Hello and welcome back to my YouTube channel. So the question says, let n be the largest integer that is the product of exactly three distinct prime numbers x, y and 10x plus y. Okay, where x and y are digits. What is the sum of the digits of n? Okay, तो बच्चों कुछ ये जो नंबर है वो है x इंटू वाई इंटू 10x प्लस वाई का, जहाँ पे हमारे पास x, y और 10x प्लस वाई प्राइम नंबर्स हैं. तो since x and y are prime numbers, so x and y can take values from the set. X and y can take values from the set 2, 3, 5 and 7. ठीक है. अब हमारे को 10x प्लस वाई भी एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि एक प्राइम नंबर. तो अगर इफ़ आई से x अगर 2 है तो 20s की लाइन में हमारे पास 23 प्राइम नंबर है, 25 नहीं है, 27 नहीं है. सो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ 23. देन अगर x की वैल्यू 3 हो जाती है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, 32 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, 37, तो 37 प्राइम. देन 52 प्राइम नहीं है, 53 प्राइम नहीं, 53 प्राइम है, 57 प्राइम नहीं है. Then 72 is not a prime, 73 is a prime and 75 is not a prime. तो हमारे पास 10x प्लस वाई किस टाइप के नंबर्स बन गए, एक 23 बन गया, एक 37 बन गया, एक 53 बन गया, एक 73 बन गया. तो इस टाइप के हमारे पास चार नंबर्स ही पॉसिबल आ रहे हैं. अब वो क्या कह रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर. इट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर. तो लार्जेस्ट इंटीजर कब आएगा, जब हमारे पास ये रिजल्ट होगा. तो हमें उस नंबर का अब रिजल्ट निकालना. तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 और 10x प्लस वाई की वैल्यू 73. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1533. एंड नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n. सो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n will be 1 plus 5 plus 3 plus 3, that is 12. So this is your required result. So I hope सब लोगों को सॉल्यूशन क्लियर है. प्राइम नंबर्स का यूज़ दे रखा था तो बहुत इजी हो गया हमें सॉल्व करना, और कॉम्प्लिकेटेड करा जा सकता था इस क्वेश्चन को. तो आई थिंक अभी एज ऑफ नाउ दिस क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू यू ऑल. So moving on to next question, it says in an acute angle triangle ABC, let D be the foot of the altitude from A and E be the midpoint of BC. Let F be the midpoint of AC. Suppose BAE is 40 degrees. If DAE is equals to DFE, what is the value of ADF in degrees? So I have drawn a figure. तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं. लेट डी बी द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए. तो मैंने ए डी को परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है बी सी के ऊपर. ई बी द मिड पॉइंट, तो बी ई इज इक्वल्स टू ई सी है हमारे पास. लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी है हमारे पास. सपोज बी ए ई दिस कंप्लीट एंगल इज 40 डिग्रीज. ओके. एंड डी ए ई इज इक्वल्स टू डी एफ ई. तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी हमारे पास अल्फ़ा है. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी एफ. तो हमारे को इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है. तो जैसे ज्योमेट्री आती है मेरे को थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा लगने लग जाता है कि भाई बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्री में और बहुत जल्दी फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद हो जाती है. तो क्योंकि मेरे को ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम याद हो मेरे को, तो अगर आप चेक करते हैं E and F are midpoints of BC and AC respectively. So I can say that EF will be parallel to AB. EF जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगी. अगर ऐसा होगा तो AE जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है. AE जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है. तो I can say that angle BAE will be equal to angle FEA. will be equal to angle FEA. और BAE हमें 40 डिग्रीज दे रखा है, तो ये एंगल भी हमारा 40 डिग्रीज आ गया. अब बच्चों अगर आपको साइक्लिक पॉइंट के लॉजिक पता है
तो हमारे को ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिंस एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, ये हमें इक्वल दे रखा है, तो पॉइंट्स ए डी ई एंड एफ विल बी कंसाइक्लिक। अगर ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, इफ डी इज द लाइन डी इज अ कॉर्ड, सो इट इज मेकिंग एंगल डी ए ई एंड डी एफ ई। एक ही सेगमेंट के अंदर दो सेम एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं। कंसाइक्लिक मतलब ये एक सर्कल अगर ड्रॉ करा जाएगा तो चारों पॉइंट्स उस सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा ट्रू है, तो अगर if I take AF as a chord, then angle AEF will be equal to angle ADF, which implies angle AEF will be equal to angle ADF will be equal to 40 degrees. Reason, angles in same segment. एंड यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी। व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू अस इज एंगल ADF वी नीड टू फाइंड आउट। तो यही हमारा रिजल्ट है। आई होप आप लोगों को समझ आया हमने किस तरीके से इसको बहुत जल्दी इजीली कंसेप्ट्स में ब्रेक करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम से ये एंगल इस एंगल की प्रूफ करा, फिर हमने ये देखा चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं, तो उसकी हेल्प से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। आई होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल।